अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल क्लासेस और मैं हूं आपके साथ चंदन सर। गाइस, आज हम लोग यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोगों ने यूज देखा था। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रयोग को देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टूडेंट्स, परफेक्ट का मतलब होता है काम का पूरा हो जाना और प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, यानी वर्तमान में काम का पूरा हो जाना। ये थोड़ा अजीबोगरीब टेंस जैसा लगा, तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देंगे कि परफेक्ट मतलब जब काम पूरा हो गया तो एक तरह से वो पास्ट टाइम का वो सेंस देगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यह जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिश्रण है। इसलिए इस टेंस के प्रयोग में हम लोगों को थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद हैज या हैव रखना है, फिर वर्ब 3 का उपयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि हैज का प्रयोग आप वैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, जैसे ही, सी, इट, नेम, कोई नाम अगर एक वचन में है, सिंगुलर है तो उसके लिए। और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, जैसे आपको बताऊं कि आई, वी, दे, यू या अन्य कोई नेम है जो प्लूरल में, जैसे राम एंड श्याम, तो उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इसका नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो आपको नेगेटिव लगाने का फॉर्मूला पता है, 3 नंबर पे नोट लगा देना है। तो सीक्वेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये हैज हैव जो आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है उसको आगे कर दें, तो सीक्वेंस हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, इंट्रोगेशन मार्क्स आएगा, उसको लगाने पर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यह मान के चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का थोड़ा मिश्रण है, तो इसको बारी बारी से इसके यूज को ध्यानपूर्वक समझते हैं। इसमें पहला आप देख पाएंगे कि ऐसे कार्य या एक्शन मतलब कार्य हुआ जो अभी तुरंत समाप्त हुआ हो, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको यह एग्जांपल दिख रहा होगा, आई हैव जस्ट केम हियर, मैं यहाँ अभी तुरंत आया हूँ। सी हैज जस्ट रिटन ए लेटर, उसने अभी तुरंत एक पत्र लिखी है, लेकिन यह मान के चलते हैं कि वो पत्र लिखने का काम अभी अभी पूरा हुआ है। तो ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुआ उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यह भी कर सकते हैं, मैंने अभी अभी खाना खाया है, वह जा चुकी है, तुम आ चुके हो। इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में या ये इस तरह से आते हैं, या चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह से शब्द आते हैं, तो उस पर भी आप गौर कर सकते हैं। वैसे पास्ट एक्शन जो प्रेजेंट में जारी हो, अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में है, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही हैज़ कट हिज फिंगर, आई हैव क्लीन्ड माई रूम, उसने अपना उंगली काट लिया है, मैं अपना कमरा साफ़ कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सुबह में एक शर्ट खोल के गए और शाम में जब आप आते हैं तो वो शर्ट आपका धुला हुआ है और आप बोलते हैं कि ओह अच्छा, शर्ट साफ़ हो चुका है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने शर्ट के चमक से अनुमान लगा लिया कि आपका शर्ट साफ़ हो चुका है।
जबकि शर्ट को साफ होने का काम बहुत पहले हो चुका होगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि पास्ट एक्शन तो है लेकिन प्रेजेंट में उसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस प्रेजेंट में निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा प्रयोग यह बताता है कि वैसे कार्य जो पास्ट में हुआ है और अब भी जारी है, इसके लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि इसके साथ सिंस या फॉर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस या फॉर का प्रयोग आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम लोग अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसके साथ आप सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों टेंस में अंतर ये है कि यहाँ पर हम लोग वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग V4 का इस्तेमाल करते हैं। ये इन दोनों के बीच में अंतर है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2000, मैं 2000 से इस घर में रह रहा हूँ, या मैं 2000 से इस घर में हूँ। दूसरा है सी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है। तो इस तरह से का सेंस सिर्फ देगा। डियर स्टूडेंट्स, सिंस में आप देखेंगे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर में आप देखेंगे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि या ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, यानी एक्चुअल टाइम बताता है, पक्का समय बताता है। जैसे कि मैं बोलूँ 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, 2000 से यहाँ रह रहा हूँ, इस तरह से। और पीरियड ऑफ टाइम जो है एक अवधि को बताता है, ड्यूरेशन को बताता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, इस तरह से। स्टूडेंट्स, इसमें आप एक बात और को ध्यान देंगे कि यदि आपको पास्ट टाइम को सूचित करना हो, पास्ट टाइम दिखाना हो, तो आप आसानी से सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2000 ईस्वी से रह रहा हूँ, वह 1994 से पढ़ा रहा है, तो ये जो पक्का टाइम हम बताएंगे तो उसमें सिंस लगा सकते हैं, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगला यूज हम लोग देखते हैं। 4 नंबर पे इसका यूज है कि इस टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो, इन सब चीज़ों का, इन सब पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करना गलत होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, ये गलत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो हमारा लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये सब है, उसका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है और अधिकतर सिंपल पास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का इस्तेमाल कर दिया तो यह करना गलत होगा, तो इनके प्रयोग करने से बचें। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। 5वां इसका यूज है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ है, लेकिन उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से सुन लीजिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ है, लेकिन उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है, यानी उसका समय अभी दिया हुआ समय हम लोगों को पता नहीं है, समय के बारे में हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन एक्शन पास्ट में समाप्त हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए देखें, सी हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, हैव यू रीड द हैमलेट। इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो समय हम लोगों को समय अज्ञात है कि वह कब ऑस्ट्रेलिया गई है या आपने हैमलेट कब पढ़ा है, इसका यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। आई होप कि आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को टॉपिक समझने में परेशानी हुई हो पाए हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।